अंतरिक्ष में मौजूद गैस के वो गुबार जहां इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजें यानी तारे अस्तित्व में आते हैं। क्या आप भी नेबुला के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यकीनन अंतरिक्ष की इस अंतर्वस्तु को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। मगर दोस्तों, उससे पहले आप दुनिया भर की खबरों, जाने अनजाने फैक्ट्स और इतिहास के पन्नों में धूमिल होती हकीकतों का पर्दाफाश होता देखना चाहते हो तो अभी हमारे नए चैनल फैक्टिस्तान पर जाएं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एक क्लिक करें और रूबरू हो दुनिया के कुछ बेहद ही रहस्यमयी और अनजाने फैक्ट से। तो फैक्टिस्तान को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब अपने मुद्दे यानी कि नेबुलाज पर वापस आते हैं। दोस्तों, यकीनन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे। इस वक्त आपकी रगों में दौड़ रहे खून से लेकर आपके आसपास मौजूद हर एक चीज इन नेबुला के ही अंतर तत्वों से बनी है, क्योंकि यही वो स्थान होते हैं जहां तारे जन्म लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर वही चलकर अक्सर अपने चारों ओर गर्दिश करने वाले ग्रहों को भी जन्म देते हैं। ये बात साफ है कि किसी भी स्रोत से निकलने वाले पार्टिकल्स पूरी तरह से समान होते हैं। यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम का जन्म प्री सोलर नेबुला से हुआ था, तब से लेकर आज तक सभी कण एक ही मात्रा और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ केवल इनकी संरचना और कुछ भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही परिवर्तन आया है। इसके चलते ये बात जाहिर है कि हम भी एक वक्त पर उसी नेबुला का पार्ट रहे होंगे। अगर आप इस बात को सच की कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं तो एक नजर एंटोनी लेवोजियर द्वारा सन 1789 में दिए गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डालें। ये सिद्धांत इस बात को जाहिर करता है कि मास यानी कि द्रव्यमान किसी भी सूरत में ना तो बनता है और ना ही बिगड़ता है। मगर इसके बाद जब 19वीं शताब्दी आने पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ फेल होने लगा तो इसे बचाया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। जी हाँ, E=mc² वाली, जो ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि असल में एक ही रिलेटेड फिजिकल एंटिटी हैं, मगर वक्त वक्त पर एक दूसरे में अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। और यकीनन इस केस में भी ठीक ऐसा ही होता है। इक्वेशन की दूसरी ओर रिड्यूस होता एटॉमिक मास दाहिनी ओर जाने पर एनर्जी के रूप में इवोल्यूट होता है। मगर इन बातों को समझ लेने पर आप नेबुला से इसकी तारें नहीं जोड़ पा रहे होंगे। तो आइए अब इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और जानते हैं नेबुला के बारे में। दोस्तों, ये शब्द नेबुला, जिसे निहारिका भी कहा जाता है, वास्तव में तारों के जन्म और कई बार मौत का स्थान भी होते हैं। अक्सर ये नेबुला अलग अलग तरह की गैसों और धूल कणों की कसावट से बनते हैं। आमतौर पर इन नेबुलाज में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी आयोनाइज्ड गैसें मौजूद होती हैं। इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग प्रकार के नेबुला हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही चमकीले और रंग बिरंगे तो कुछ बेहद ही बड़े और विशालकाय हैं, इतने कि जहां हजारों ग्रह और तारे समा जाएं। और फिर आता है उसका नंबर, जो अपने आप में ही बेहद ही विचित्र और भयानक होते हैं। मगर इन सब में एक बात कॉमन होती है, और वो है सृष्टि में नए नए तारों को जन्म देना। इसी के चलते इन्हें स्टार नर्सरी भी कहा जाता है। इस नेबुला का औसतन तापमान तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो कई बार ये 25,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। आइए अब नेबुला में एक तारे के जन्म की प्रक्रिया देखते हैं। दरअसल इन नेबुलाज में व्याप्त डस्ट पार्टिकल्स, आयोनाइज्ड गैसेस और कुछ अन्य मास पार्टिकल्स अंदर निरंतर लग रही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के चलते नजदीक आ जाते हैं। और एक बार जब ये नेबुला के सेंटर में पहुंच जाते हैं तो इनके कोलैप्सिंग यानी कि भेड़त की शुरुआत होती है। इस टकराव के बाद प्रेशर और ग्रेविटी के चलते सभी मैटर पार्टिकल सेंटर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद इसके बीचों बीच से ऊर्जा की एक तरंग उठती है और ये पार्टिकल्स और भी नजदीक आकर बाउंड हो जाते हैं। इससे शुरुआती तौर पर एक प्रोटोस्टार बनता है, यानी कि तारे का वह मूल ढांचा अस्तित्व में आता है। इसके कुछ वक्त बाद इस तारे की कोर अपने भीतर इतनी अधिक मात्रा में हीट और गैसेस को भर लेती है कि ये अपने आप से फ्यूजन को इग्नाइट कर पाता है। और इस एबिलिटी को हासिल कर लेने पर अब एक तारे का जन्म होता है। इसके बाद इन तारों को अपने नेबुला से दूर जाकर अपने परिवार यानी कि प्लेनेटरी सिस्टम को बसाना होता है। इसके लिए उन्हें 10,000 सालों लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल इसके तहत न्यूबॉर्न स्टार्स में मौजूद गैस का ऊपरी आवरण अपने आप को नेबुला से दूर ऊपर की ओर धकेलता है, जो कि आगे चलकर किसी ऐसे स्पेस जहां खास तौर पर किसी सेकेंडरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव नहीं होता,
वहां थमकर प्लेनेटरी नेबुला की प्रक्रिया के जरिए ये तारे इन फ्यूचर अपने आसपास गर्दिश करने वाले ग्रहों को जन्म देते हैं और आगे इस प्रक्रिया को हकीकत बनाने में कम से कम 12,000 सालों का वक्त लग जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा स्टडी में ये पाया गया कि इस सृष्टि में 5 तरह के नेबुला सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिनमें कि प्लेनेटरी नेबुलाज, एमिशन नेबुलाज, रिफ्लेक्शन नेबुलाज, डार्क नेबुलाज और सुपरनोवा रेमिनेंट नेबुलाज होते हैं। ये नाम इन निहारिकाओं की संरचना के हवाले से हैं, न कि इनके विचित्र आकारों और बनावट की वजह से। आइए अंत में एक नजर डालते हैं नेबुला से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपने जाना ही कि नेबुला तारों के जन्म का स्थान होता है, इसीलिए इन्हें स्टार नर्सरीज भी कहा जाता है। मगर क्या आप ये बात जानते हैं, कई तारों की मौत का परिणाम भी ये नेबुलाज ही बनते हैं। दरअसल जिस तरह से गैसों और धूल कणों के बादलों में मौजूद कंटेंट से तारों का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह कई बार अपनी लंबी उम्र जीकर मरते हुए अंतरिक्ष में विलीन होते तारे नेबुला को जन्म देते हैं। अपने अंत के चरम पर पहुंचकर ये तारे एक भयानक विस्फोट के साथ अपने अंत की दास्तां रचते हैं और यहीं से इन नेबुलाज के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। गैसों और धूल कणों की कसावट से एक बार फिर एक नए नेबुला का जन्म होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये बात तो जाहिर है कि एक नेबुला देखने में बेहद ही चमकीले और आकर्षक होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में और न केवल यूनिवर्स बल्कि हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे में एक घोड़े, सर, हाथ, केकड़े, तितली और इवन कैट आई यानी कि बिल्ली की आंखों की शेप वाले नेबुलाज भी देखे जा सकते हैं। अक्सर हमें ब्रह्मांड में जगमगाते गुलाबी और लाल रंग के नेबुलाज देखने को मिलते हैं, मगर क्या इस पर कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इतने आकर्षक दिखने वाले ये नेबुलाज रंग में इतने सुर्ख क्यों होते हैं? वेल, इसका रीजन इन नेबुलाज का स्पेशल टाइप होता है। वास्तव में ये नेबुली खास तरह की श्रेणी एमिशन नेबुली से आते हैं और ये नेबुला अपने जन्म के वक्त बाहरी अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट रेज को एमिट करते रहते हैं, जिसके चलते ये उजले लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, अक्सर आप लोग इलस्ट्रेशन और ग्राफिक में लाल और नीले रंग के नेबुलाज को देखते रहते होंगे, मगर क्या आपने कभी कोई काले रंग का नेबुला देखा है? सवाल थोड़ा विचित्र जरूर है, मगर यकीनन सच है। इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको एक बार दोबारा ब्लैक कलर की डेफिनेशन को रिवाइज करना होगा। असल में लाइट की एब्सेंस यानी कि गैर मौजूदगी को ही काले रंग का नाम दिया जाता है। नेबुला के इस प्रकार को डार्क नेबुली कहा जाता है। इंटरस्टेलर क्लाउड के रूप में मौजूद ये बला किसी ब्लैक होल की तरह ही सारी रोशनी अपने अंदर समा लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है, और इसी कारण ये निहारिकाएं देखने से दिखाई ही नहीं देती। फाइनली फैक्ट नंबर 5, एक सवाल जो अब तक आपके मन में आया ही होगा, और वो ये कि इस ब्रह्मांड में कुल कितने नेबुली मौजूद हैं? तो इसका जवाब है शायद अरबों, क्योंकि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 3000 से ज्यादा नेबुली मौजूद हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 125 बिलियन गैलेक्सीज हैं। इस हिसाब से प्रैक्टिकली इन निहारिकाओं की संख्या लगभग अनगिनत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। साथ ही याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सकें, क्योंकि जल्द ही आपके लिए ब्लैक होल, सोलर सिस्टम, मंगल ग्रह और गैलेक्सीज जैसे अमेजिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाली हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे नए चैनल फैक्टिस्तान को विजिट करना न भूलें। अगेन, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मौजूद है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।